बीजेपी और 400 पार। गलत भविष्यवाणी पर क्या बोले प्रशांत किशोर। पीके ने बताया क्यों पिछड़ी बीजेपी। पीके के बयान से हड़कंप। लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश को आए 6 दिन का समय बीत गया। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार आ गई। 4 जून को जब नतीजे आए तो सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा थी तो वो थी एग्जिट पोल एक्सपर्ट्स और चुनावी रणनीतिकारों की। इसी के चलते चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में हैं। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी इस बार अपनी पिछली बार जितनी सीटें लाएगी या फिर उससे अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। हालांकि चुनावी परिणामों में कुछ और ही निकला। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। खुद पर उठ रहे सवालों का अब प्रशांत किशोर ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए जवाब दिया। आपको बताते हैं क्या कुछ बोले प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से पूछा गया, आपने कहा था कि बीजेपी 2019 के 303 सीटों के आंकड़े के बराबर या फिर उससे ज्यादा ला सकती है। आप गलत साबित हुए। आपने कहा कि कांग्रेस की 100 से कम सीटों पर जीतने की संभावना है। आप गलत साबित हुए। आपने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आएगी। यहां भी आप गलत साबित हुए। आपने सुझाव दिया था कि महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी इतनी सीटें नहीं हारेंगी, लेकिन आप इस जगह भी गलत साबित हुए। क्या ये एक सीख है कि आप रणनीतिकार हैं, लेकिन नंबरों में मत पड़िए, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर गलत साबित हुए। इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी गलत हो सकता है। अखिलेश यादव जो इस चुनाव में हीरो बनकर उभरे, उन्होंने विधानसभा चुनाव में कहा था कि 400 सीटें आएंगी, लेकिन 125 आई। इसका मतलब ये नहीं कि अखिलेश को राजनीतिक समझ और पकड़ नहीं है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में 200 सीटें आएंगी, नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि अमित शाह को राजनीति की समझ नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी बहुमत की सरकार आएगी और 200 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पूरी तरह हार गए। इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी की कोई राजनीतिक समझ नहीं। इस चुनाव में मैं मानता हूं कि हमारे नंबर गलत साबित हुए, लेकिन जिन्होंने कहा था कि बीजेपी को सिर्फ 180 सीटें मिलेंगी, वो भी तो गलत साबित हुए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि हमारा 20% आकलन गलत हुआ। हमें ट्रोल किया जा रहा है कि भैया तुम तो बिके हुए हो, माहौल बना रहे हो, बीजेपी आदि के साथ हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो 5वें राउंड के बाद तो बीजेपी हारी है। मैंने इंटरव्यू दिया था 5वें फेज के बाद और बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा 7वें राउंड में, जबकि हमारे इंटरव्यू से पहले जो 4 राउंड हुए उसमें बीजेपी आगे रही। मुझे लग रहा है कि भारत में हम लोगों से 2 गलती हो गई। एक, मौजूदा व्यवस्था में वोट शेयर को सीट में बदलने का जो तरीका है वो सटीक नहीं है। दूसरा, जिसमें मैंने फील्ड में काम करते हुए महसूस किया कि डर के कारण लोग अपनी बात खुलकर नहीं रख रहे। जहां सरकारें जितनी मजबूत रहेंगी, वहां के लोग खुलकर वहां अपनी बात रखते नजर आएंगे।